नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए फरवरी के महीने के अंदर किस तरह की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, वो मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। कि देखिए, कन्या लग्न और लग्न का स्वामी होता है बुध, और बुध पूरे ही महीने के लिए आपके 5वें घर के अंदर स्थित रहेगा, और वो भी शनि के साथ। शुरू के 13 दिन का समय ऐसा है कि सूर्य आपके 5वें घर के अंदर रहेगा, उसके बाद सूर्य आपके छठे घर में चला जाएगा। तो एक तरह से लग्नेश जो है आपका, वो पूरे ही महीने 5वें घर के अंदर रहेगा। और लग्नेश का पंचम भाव में जाना एक बहुत ही एक्सलेंट पोजीशन है। शनि के साथ वो काफी कंफर्टेबल और मैनेजरियल लेवल, आपका जो भी डिसीजन मेकिंग होगा, आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम कि जहां पर काफी समय से आप सोच रहे हैं, काफी विचार कर रहे हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का परिवर्तन है, उसे स्वीकार किया जा सकता है। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप कोई भी डिसीजन लेंगे, वो काफी सटीक होगा। पंचम भाव जो होता है वो संतानों का भी होता है। तो एक तरह से संतान के साथ भी अगर कोई भी प्रकार का कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या तो उनको अपने काम में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। 5वां घर एक तरह से कहूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 1, 5 और 9 तीनों ही घर ऐसे हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और जब भी लग्नेश पंचम में जाता है, वो बहुत इंसान को भाग्यवान बनाता है। आपके जो भी डिसीजन है, या एक तरह से शनि के साथ उसको एक डिसीजन मेकिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है और काफ़ी पॉजिटिव बनाता है। तो कोई भी इनिशिएटिव है, कोई भी परफॉर्मेंस है, कोई भी प्रकार का नयापन अगर लाना चाहते हैं अपने कर्म में, कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब बात करते हैं सेकंड हाउस की, दूसरे घर का स्वामी शुक्र बनता है, जो आपके चतुर्थ भाव में मंगल के साथ है। देखिए, एक तरह से कहा जाए कि आपकी स्पीच के अंदर एक आकर्षण रहेगा, आपके वाणी के अंदर लोगों को कहते हैं ना, आकर्षित करने की क्षमता रहेगी। ये एक बनी हुई बात है। फाइनेंशियल गेन आपको बहुत अच्छे से बने हुए हैं। आप कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके फैमिली मैटर के अंदर कोई भी प्रकार का ऐसा डिसीजन है, तो उसके अंदर आप डिसीजन मेकिंग तक पहुंच पाएंगे। और प्लस ऐसा कोई भी मैटर है, या कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन से, कार्य से रिलेटेड, या कोई ऐसी फैमिली मैटर के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको लेकर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो ये पूरा ही महीना काफ़ी सपोर्टिव है उस रिलेटेड मैटर में। बस यही कहूंगी कि वाणी के अंदर क्या है, शुक्र मंगल जब होता है तो मंगल एक उतावलापन देता है। तो वाणी में उतावलापन मत रखिएगा, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रांग है। वैसे कन्या लग्न जो होता है, उसका जो व्यक्ति हमेशा काफ़ी सोच समझ के आगे बढ़ता है, ये चीज़ मैंने हमेशा देखी है। मगर फिर भी शुक्र मंगल की युति इंसान को कभी कभी उतावलापन दे देती है, जहाँ पर उतावलापन नहीं होना चाहिए। और स्पेशली प्रॉपर्टी मैटर्स में, फैमिली मैटर्स में, या कोई ऐसा कोई गैदरिंग हो रहा है, यहाँ जहाँ पर कोई इस तरह का कोई डिस्कशन होने के अंदर आपके शब्दों के अंदर थोड़ी पोलाइटनेस रखिएगा, उतावलापन मत रखिएगा। बाकी इसका अगर लाभ लिया जाए तो फाइनेंशियल फ्रंट पे देखा जाए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। बहुत नई नई संभावनाएं खुल रही हैं और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव समय है। थर्ड हाउस की बात करते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी खुद चतुर्थ में है, शुक्र के साथ है। तो देखिए, चीज़ों में नयापन लाने की कोशिश करेंगे। कोई भी नई टेक्नोलॉजी को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, या कहते हैं कि जर्नलिज्म के अंदर भी कोई भी कार्य करते हैं, तो चीज़ों में काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा आपके। कहते हैं थर्ड हाउस जो होता है वो इंसान के पराक्रम का होता है, तो पराक्रमी वृत्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। और एक तरह से अगर भाई बहनों के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। और स्पेशली उसमें कोई भी विचारों में मतभेद हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा रिलेशंस को मेंटेन रखिएगा।
कोई भी ऐसी स्थिति है तो शांति बनाए रखिएगा। बाकी कोई भी नई चीज़ों को करने के लिए, कोई भी नयापन स्वीकार करने के लिए पूरा ही महीना काफ़ी सपोर्टिव है, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ लॉर्ड आपका छठे घर में है। देखिए, चौथा घर होता है प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी से कनेक्टेड सिक्स हाउस यानी कि लोन्स का। लोन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नयापन लाना चाहते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोई कार्य करते हैं या डिजाइनिंग का कोई भी कार्य करते हैं अपने घर के अंदर, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका खुद के घर का होता है, और आपको घर के अंदर रिनोवेशंस करवाने हो, कुछ डेकोरेशंस करवाने हो, या कुछ प्रकार का जिसमें खूबसूरती बढ़ाने वाला जो कार्य है उसके अंदर अगर आप इन्वॉल्व हैं, आर्किटेक्चरल लाइन में है, आप डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग में है, या फिर कह सकते हैं जिसमें भी कोई खूबसूरती, आप कोई भी अगर लाइक आर्टिस्टिक रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर बहुत बढ़ोतरी है। और एक शुक्र मंगल की एक साथ होने के कारण मैं कहूँगी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी मैटर है उसको ये महीने आप कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचना है, ये सभी कार्यों के अंदर आप डिसीजन मेकिंग तक पहुंच पाएंगे। प्लस एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि उससे रिलेटेड कुछ लोन लेने की आपकी संभावनाएं है, उसको लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। बाकी कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी कहूँगी कि फोर्थ लॉर्ड आपका छठे घर में जाता है, तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू कोई ब्लड प्रेशर संबंधित कोई समस्या है या ऐसा कुछ भी, अगर मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको। उसके रिलेटेड जो भी आपको मेडिकेशंस आपको लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, फिर वो काफ़ी बड़ा रूप ले लेती है, तो उसमें आपको लाइटली नहीं लेना है। बाकी अगर ये कहें कि कोई भी प्रॉपर्टी या फैमिली से संबंधित, मातृभूमि से कनेक्टेड अगर कोई लैंड है, उससे कनेक्टेड कोई भी कार्य है जो अटक रहा है, तो ये महीना पूरा ही आपको काफ़ी सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। पांचवें घर में शनि और बुध की युति है। शुरुआत के 13 दिन के लिए सूर्य पांचवें घर में रहेगा, तो उससे बच्चों के साथ आपके विचारों में मतभेद रहेगा शुरू के 13 दिन। उसके बाद परिस्थितियां काफ़ी बेहतर है, क्योंकि शनि और बुध की युति जो होती है एक तरह से मैं ये कहूँ कि अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, या आप एमबीए करना चाहते हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं, आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग के अंदर हैं, ये सभी प्रकार के जो कोर्सेज है, बैंकिंग संबंधित कोई भी कोर्स है, तो उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये परिस्थिति बहुत बेहतर कहूँगी मैं, क्योंकि शनि इंसान को काफ़ी सिस्टमेटिकली उसके फाइनेंसेस को हैंडल करने की क्षमता देता है। भले ही धीमापन होता है, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि काफ़ी ब्लेस्ड पोजीशन है। आपको कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो तो ये समय बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ों में नयापन लाना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो भी ये समय काफ़ी सपोर्टिव कहूँगी मैं। और देखिए, संतान की बात करते हैं। जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ये शुरुआत के 13 दिन का समय ऐसा है कि जहाँ पर ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। छठे घर का स्वामी खुद पंचम भाव में है, और गुरु और सूर्य की युति बनती है, तो सूर्य आपके 12th हाउस का अधिपति है, और जुपिटर आपके 7वें घर का अधिपति और चौथे घर का अधिपति। एक तरह से जो सिक्स हाउस में गुरु और सूर्य की युति बनती है, तो मेडिकल संबंधित जो डॉक्टर जो है, या दवाइयों का बिजनेस करते हैं, या उससे रिलेटेड जो जो हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर पूरी परिस्थिति है, उनका काफ़ी बेटर है। एक तरह से जो कहते हैं स्थिति, उनके लिए इम्प्रूवमेंट है। प्रमोशन संबंधित समस्याएं हैं जो काफ़ी समय से अटक रही है, तो उसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी की संभावनाएं बनती है। मगर हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य को अवॉइड नहीं करना। इसका एक ही रीज़न है कि सिक्स्थ हाउस के अंदर जब जब 12th हाउस का अधिपति भी है,
और वैसे लग्नेश काफ़ी मजबूत है, तो डरने वाली बात नहीं है, मगर जैसे बोन्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और सूर्य साथ में है तो हार्ट संबंधित समस्याएं हैं। और शनि आपका 5वें घर में है पर सूर्य गुरु की युति है, तो ओबेसिटी से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन चीज़ों को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म पे जाके आपको प्रॉब्लम्स दे सकती है। और स्पेशली एक तरह से थायराइड संबंधित समस्या, क्योंकि बोन्स के अंदर वो भी आता है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, 6th हाउस का गुरु ऐसी समस्याएं देता है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको। और हेल्थ को ये पूरा ही महीना अवॉइड नहीं करना है। भले ही लग्नेश की स्थिति मजबूत है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो धीरे धीरे काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी खड़ी करती है, तो ऐसी सिचुएशंस को लाइटली नहीं लेना है। बाकी लोन्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसको लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। लोन संबंधित कोई भी समस्या, उससे आपको स्ट्रेस भी हो सकता है। एक चीज़ कहूँगी, अगर होम लोन लेना चाहते हैं तो ये छठे घर का जो गुरु है वो ऐसी सिचुएशंस में घर से संबंधित या आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं उसमें। बस यही है कि उसको पे ऑफ करने से रिलेटेड आपको स्ट्रेस रहेगा। मगर सूर्य 12th हाउस का भी अधिपति बनता है, तो वो स्ट्रेस भी इसी चीज़ से कनेक्टेड हो सकता है आपका, कि कुछ खर्चों को लेकर आप काफ़ी समस्याओं में घिरे रहेंगे, क्योंकि खर्च आप पर थोड़े हावी हो रहे हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि शुक्र मंगल की युति इंसान को खूबसूरती के पीछे, लग्जरी के पीछे कुछ खर्चे करवा देती है। तो उस खर्चों के लिए अगर कोई लोन लेते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एक्सपेंसेस आपको काफ़ी परेशानी दे सकते हैं। अब 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड खुद से 12th और सूर्य 12th हाउस के अधिपति के साथ, तो स्टमक इश्यूज अगर है उनको कभी भी लाइटली मत लेना। वाइफ के साथ या हस्बैंड या 7th लॉर्ड जो होता है तो वो अपने पति या पत्नी यानी कि लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो खुद से 12th है सूर्य के साथ, 12th हाउस के अधिपति के साथ, तो अपने लाइफ पार्टनर से कभी कभी क्या है कि विचारों में मतभेद हो जाते हैं और डिस्प्यूट की स्थिति हो जाती है। तो पूरा ही महीना जो पार्टनरशिप के अंदर भी है और लाइफ पार्टनरशिप के अंदर भी है, यानी कि पति पत्नी के साथ हो या बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कोई भी प्रकार का अगर डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उसे शांति से सॉल्व कीजिएगा। अभी उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स की स्थिति है, तो अभी कुछ ज़्यादा ऐसी कोई लीगल मैटर भी चल रहा है। अगर कोई आपका डाइवोर्स या इस प्रकार की कोई स्थिति है या कोई लीगल मैटर के अंदर आप फंसे हुए हैं या बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी कोई भी इस प्रकार का मैटर है, तो अभी ज़्यादा कुछ डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट मत कीजिएगा। अपनी स्पीच को काफ़ी कंट्रोल रखिए। बाकी गुरु की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है तो डरने वाली बात नहीं है, मगर फिर भी ज़्यादा रिएक्टिव होना इस समय में अच्छा नहीं है आपके लिए। और स्पेशली मैरिज से कनेक्टेड कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़े की स्थिति खड़ी हो सकती है, तो शांति बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल है, वो आपके चौथे घर के अंदर है, तो मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा है। एक तरह से मैं कहूँ कि कोई भी प्रकार की कोई जैसे कहते हैं ना कि लिटरेचर की स्टडी के अंदर है और जो कहते हैं बुक राइटिंग के अंदर है, तो इस तरह के अंदर जो काफ़ी डीप में जाकर उन लोगों को रिसर्च करना पड़ता है, जो रिसर्च संबंधित कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। हाँ, फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से कनेक्टेड कोई कोर्स कर रहे हैं अगर आप, उसके लिए बाहर जाने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये उससे कनेक्टेड अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन आपको प्राप्त करवा रहा है। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। तो 9th हाउस के अंदर राहु बैठा है, तो एक तरह से ये कहूँगी कि जो आपका भाग्य का अधिपति है वो चतुर्थ स्थान में, तो भाग्य का तो सपोर्ट आपको प्राप्त है। आध्यात्मिक चिंतन में थोड़ी कमी आ रही है। राहु इंसान को भटकाव देता है, तो आध्यात्मिकता में भटकाव लेकर आता है।
भाग्य में वृद्धि है, आपके कोई भी कार्य है उसके अंदर भाग्य का पूर्ण सपोर्ट है आपके साथ। अब 10th हाउस की बात करते हैं। दशम भाव का अधिपति खुद पंचम भाव में है, तो मैं कहूँगी कि एजुकेशन संबंधित जो भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी आपके लिए बढ़ोतरी का समय है। बोलकर कोई भी कार्य करना है, कमीशन ओरिएंटेड कोई भी कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कमीशन का कार्य करते हैं, आप मैनेजमेंट संबंधित कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर परिस्थितियां हैं। कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो पूरा ही ये महीना जो है आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। एक ही चीज़ है कि इसके अंदर आपको जो भी डिसीजन होगा काफ़ी स्पेसिफिक होगा। आपके अंदर मंगल की ऊर्जा भी आपके दशम भाव को पूर्ण रूप से प्राप्त है। शुरू के 13 दिन का समय ऐसा है, तो कार्यस्थल के अंदर थोड़ी सी शांति बनाए रखिएगा। कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है उसमें इन्वॉल्व मत होइएगा। बाकी वैसे पूरा ही महीना काफ़ी सपोर्टिव है। आपके कर्म में काफ़ी मजबूती रहेगी। आपके कह सकते हैं कि आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो काफ़ी स्पेसिफिक भी होंगे, काफ़ी लोगों को प्रभावशाली भी रहेंगे। आपका एक परफॉर्मेंस जॉब के अंदर हो या बिजनेस में भी वो काफ़ी मजबूत रहेगा। और अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, लाभ में वृद्धि है, हर तरह का लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। कोई भी चीज़ों के अंदर जब नयापन लाने की बात होती है तो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, उससे लाभ प्राप्त करना है, पब्लिक का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी प्राप्त है। आप कोई स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उसमें भी काफ़ी सपोर्टिव बेस है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का अधिपति सूर्य होकर 6th हाउस में गुरु के साथ है, तो मैं तो कहूँगी कि लीगल मैटर में शांति बनाए रखिएगा, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना। फॉरेन संबंधित कोई भी काम है तो उसमें काफ़ी एक तरह से आपको सपोर्ट है। आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो गुरु की दृष्टि आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है। प्लस एक तरह से सूर्य की ऊर्जा भी 12th हाउस को प्राप्त हो रही है कि विदेश के काम में अगर कोई भी काम अटका हुआ है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें आपके बहुत बढ़ोतरी भी है। और फॉरेन संबंधित कोई भी काम जो आपका अटक रहा है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ये पूरा ही महीना आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। देखिए कन्या लग्न वालों के लिए मैं कहूँगी कि कोई भी डिसीजन भी होगा वो काफ़ी स्पेसिफिक होगा। हर तरह से आपको एक कोई परिवर्तन करना है, कोई परफॉर्मेंस देना है, हर तरह से आपका ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। पूरा ही महीना आपके लिए बहुत सारी अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आई होप कि मैंने सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और आपको पूरे ही महीने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। बहुत पॉजिटिव समय है कोई नया कार्य करने के लिए, कोई नई ऊर्जा को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कुछ नयापन अपने करियर में या कोई भी बिजनेस में लाने के लिए। देखिए आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। पूरे महीने में बहुत पॉजिटिव संभावनाएं हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिएगा और अपने पूरे ही समय में बहुत प्रगति कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।